5 दिन कस्टडी में रखा गया, खूब मारा गया। अंदरूनी चोट लगने के कारण उसके खून की उल्टी भी हुई है और प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी निकला है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के संबंध में यहाँ पे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आर एस राज, देख रहे हैं सत्य शोधक नेशनल न्यूज। मैं आज उपस्थित हुआ हूं यूपी के लखीमपुर ज़िले में। पासी समाज को एक न्याय के रूप में न्याय दिलाने के लिए उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा है, हर गरीब को सताया जा रहा है। जो कमज़ोर है उसको मारा जा रहा है, जो मजबूत है उससे पैसे लेके उसका स्वागत किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब अमीर सब एक बराबर हैं और इस परिवार के साथ बहुत अत्याचार हुआ। 4 लोगों के नाम थे। केवल आकाश भार्गव को लेके थाने में रखा गया, 5 दिन कस्टडी में रखा गया, खूब मारा गया। अंदरूनी चोट लगने के कारण उसके खून की उल्टी भी हुई है और प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी निकला है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के संबंध में यहाँ पे राजस्व की टीम, कानून गो व तहसीलदार को हमने ज्ञापन दिया, जिसमें 4 मुख्य मांगे हैं। सबसे पहली मांग है थाना प्रभारी और हल्का प्रभारी और हल्के के सारे सिपाहियों को पद मुक्त करके जेल भेजा जाए, मुकदमा पंजीकृत करके। और दूसरी मांग ये है, परिवार के किसी एक सदस्य जो योग्य है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी मांग है, अगर परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, सरकार के द्वारा 50 लाख की आर्थिक सहयोग दिया जाए। चौथी मांग हमारी जो है, आप देख लीजिए, अगर परिवार भूमिहीन है तो उसको 2 बीघा ज़मीन दी जाए। ये सारी मांगे हैं और ये मांगे सब जायज़ हैं। किसी माँ का खजाना गया है, जन्मों जन्मों की पूंजी गई। अगर किसी का इकलौता बच्चा ख़त्म हो जाए, उस माँ से पूछो क्या बीतती है। वो तो सहारा था, पूरे ज़िंदगी का सहारा था, आपने छीन लिया। ये 50 लाख 2 बीघे ज़मीन अगर ये दे भी दे दें तभी किसी की औलाद को नहीं पूरा कर सकते। ये तो उनकी एक संतुष्टि के लिए हमने मांग रखी है और उसमें परिवार सहमत है कि भैया ठीक है और हमको न्याय मिलना चाहिए। मेन मुद्दा है न्याय, कि ये सब जो है, जो चैनल 2 वाइज हल्का प्रभारी, सिपाही और थाना प्रभारी, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बस। जो कुछ आगे कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या होगा? अरे भैया, 1 हफ्ता के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई ना तो पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल गड़बड़ हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सूरज पासी आए और पूरी जगह ये बातें फैल गई हैं। अब बात मान सम्मान की आएगी तो आप समझ लीजिए यहाँ से लेकर लखनऊ तक आंदोलन होंगे। अभी जो ज्ञापन दिया गया है आरआई के थ्रू, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन देखिए, ये जरिया है। ये आरआई जी जो आए हैं, इनको एसडीएम साहब ने भेजा, तहसीलदार ने भेजा, तहसीलदार को एसडीएम साहब ने फ़ोन किया, एसडीएम साहब को डीएम साहब ने फ़ोन किया। तो ये सिस्टम चल रहा है। तो विद रिकॉर्डेड हमने ज्ञापन दिया है और इका हम बिल्कुल बतावा कि भैया रद्दिम न समझो और रद्दिम समझियो तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन होगा, हर जिले में जन आंदोलन होगा और केवल इस लड़ाई के लिए, क्योंकि हमारे भाई को मारा गया। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। नाबालिग बच्चा था। कानून हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारा गला दबाने के लिए नहीं है। आज पहले वो कहते थे कि समाजवादी गुंडों की सरकार है। राज में पुलिस प्रशासन टाइट रहता है। अरे इतना टाइट न रहा है कि कोनो गले दबा दे, कोनो जान ले ले। संविधान में ये अधिकार नहीं किसी की जान लेने का। क्यों जान गई? क्यों प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकला? क्यों खून की उल्टी हुई? देखिए, ये गरीब लोग, ये अशिक्षित लोग, इनको आप बेवकूफ़ बना पाओगे, हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे महोदय। यहाँ से लेके कोर्ट तक हम लोग घसीटने काम करेंगे अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिला। और अगर कोर्ट तक जाना पड़ा तो हम लोग इस वर्तमान की सरकार को अर्श से फर्श पे लाने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे लोगों को सताया जा रहा, हमारे लोगों को दबाया जा रहा। और क्षेत्रीय जो विधायक हमारे समाज की हैं, सुना है पासी समाज की हैं, ऐसे ही चली गई। कौन सी कार्रवाई यहाँ पे करवाई? परिवार आज भी रो रहा है, केवल वोट लेने के लिए आ जाएंगे। देखिए, इन दादा के आंसुओं को कोई नहीं देख रहा, इन दादा की पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। घुमा के कैमरा दिखा दीजिए आप लोग। दादा की पीड़ा कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम देख रहे हैं इनकी पीड़ा को। दादा, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आज? वो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी आंख के आंसू देखो पत्रकार महोदय। उनसे पूछो कुछ मत, उनकी आंखें बता रही, उनका दर्द बता रहा। वो क्या बताने वाले होते बता नहीं देते, समझाने वाले होते समझा नहीं देते, लेकिन उनकी आंखें देखो किस तरीके से आंसू टपक रहे हैं। इनका दुख कौन देखेगा? इनकी आंखें नहीं बता रही इनको दुख है। इनको न्याय कहाँ मिला? न्याय मिलना चाहिए। इनके आंसू और हमारा पसीना बहेगा अगर न्याय नहीं मिला। आप समझ लीजिए, आप लोगों के द्वारा मैं शासन प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ। आज शांतिपूर्वक धरना दिया गया है। अगर हफ्ते भर में न्याय नहीं मिला तो हफ्ते भर के बाद जन क्रांति होगी। होगी कि नहीं होगी? यहाँ माँ हमारे साथ में, आइए हम बात करते हैं, मुलाकात करते हैं।
आकाश की मृत्यु कैसे क्या हुई? ऐसे भैया हमारे भैया को एक धोखा में चोरी हुई थी और हमारे लड़के को लगाया। 3 पुलिस वाले आए, कहने आकाश कहाँ है, तो हम कहने आकाश हमारा भैंस में चारा लेने गया है। और वो चारा लेके डाल के चारा यहाँ बाग में आ गया और तले पुलिस आ गई तो कैसे आकाश कहाँ है, तो हमने कहा आकाश बाबू जी हमारा अभी चारा डाल के बाग में गया है। ये आरोप कौन लगाया था आकाश की जो आरोप चोरी? लगाया था ठेला वाले ने। ठेले वाले ने? हाँ, ठेला वाला का ना हो राधे श्याम। राधे श्याम हाँ, ने? राधे श्याम ने क्या कहा? उसने कहा कि तो लड़का चोरी आकाश चोरी करी से और उसके नाम रिपोर्ट लिखाया है राधे ने बताएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर पुलिस आई, पुलिस भैया से हमारे कही तुमने चोरी किया आकाश भैया हमारा। उसमें कई लोग थे? उसमें 3 लोग थे। 3 लोग थे? 3-4 लोग थे, जिसमें उनको तो तीनों लोगों को पकड़ के अरेस्ट किया गया था? नहीं किया गया? पहले हमारे आकाश को ले गया थाने में बंद कर दिया, फिर उनको 2 लड़के को पकड़ के ले गया, उनको रास्ते में छोड़ दिया, पैसा डगा कर दिया। उन लोगों ने पैसा दिया? हाँ। फिर आप लोग जब आकाश को बंद कर दिया गया थाने में तब पुलिस प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन क्या गया, पुलिस प्रशासन के 50,000 रुपए तो छुटा लो। अच्छा, तो 50,000 रुपए की डिमांड किया था? हाँ, तो हमने कहा हम गरीब आदमी हैं, हम 50,000 कहाँ रुपया भी वो चालान कर दो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर वो चालान ही नहीं करें, 5 दिन बंद रखें। अब चालान नहीं करें तब फिर फोन करें कहीं कि अपने मुलजिम को ले जाओ। तो हमने 20,000 रुपया अंग से जुगाड़ बनाया खेत पात पर लेके, तब हमने जमा करा दे, तब उसको लाया जैसे जेल बाहर निखारा थाने, तब उसके खाना करके ऐसे दर्द बहुत तेज हो, दर्द हो लगी, थोड़ी दूर चले आगे उसके पलटी हुई, खून की पलटी हुई, लेटरिन भाई खून की। तुरंत हम ले गए लखीमपुर ले जाए कह रहे हमारे दिन भर रखे ना, सवेरे जवाब देने कहीं नखलऊ ले जाओ, नखलऊ ले गए, जैसे हम लिखा पड़ी भाई तैसे उसके पर। तो आकाश भार्गव की मौत हुई तो कैसे हुई मौत? पुलिस कस्टडी में रहकर आकाश भार्गव की मृत्यु करी गई है, जिसमें 4 दिन से 5 दिन तक आकाश भार्गव को बराबर मारा पीटा गया, जिनसे प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी निकला है, खून की उल्टियाँ हुई हैं। जब आकाश भार्गव ज़्यादा से ज़्यादा घायल हो गए, परेशान हो गए, बीमार पड़ गए, तब उसके बाद लोगों को मतलब परिवार के लोगों को सुपुर्द कर दिया गया है। उसके इलाज के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मृत्यु जब सरकारी अस्पताल लखनऊ लेकर गए हैं, हाँ। तब वो उनकी पर्चा बनवा तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया? अभी तक पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? आपका नाम क्या है? उमाशंकर राज। तो क्या कहना चाहेंगे, जो अभी तक न्याय आकाश भार्गव को नहीं मिला है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो पदाधिकारी यहाँ के हैं सभी को निलंबित किया जाए, पदमुक्त किया जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई है। आप कहाँ से हैं? हम यही सिसावा कला के रहने वाले हैं। सिसामा कला के हैं। जो आकाश भार्गव की मौत हुई है तो कैसे क्या हुई है और कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से है, क्योंकि इसको ले जाके वहाँ 3-4 बच्चों की FIR थी नाम, इसको अकेले ही 5 दिन तक थाने हिरासत में रखा गया और इसको कई प्रकार की यातनाएं दी गई थाने के अंदर। और इसी के दौरान वहाँ जब इसकी तबीयत बिगड़ने लगी तब उन लोगों ने कहा कि आओ, इसे जितने पैसे हों तुम्हारे पास लेके आओ। मांग तो 50,000 की हुई थी, बट तबीयत उसकी ख़राब होने के कारण इसको बुलाया गया, कहा कि तबीयत ख़राब है, इसको ले जाओ, जितना हो पैसा उतना दे जाओ। तो आप लोगों ने क्या फिर जो डिमांड पुलिस प्रशासन ने किया था कितना पैसा किया था? 20,000 मांगा। पहले 50,000 मांगा गया। जब उसकी लड़के की तबीयत वहाँ बिगड़ गई तब उनके पास फ़ोन आया कि आओ, जितना हो उतना लेके आओ, अपने बच्चे को ले जाओ। गांव का जो आरोप लगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन पे, क्योंकि 50,000 रुपये का डिमांड किया गया था, बल्कि 50,000 रुपये न होने के कारण उनको 20,000 रुपये की धनराशि दी गई है। जबकि क्योंकि बहुत पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार की मां से अभी मुलाकात करेंगे और काफ़ी लोग यहाँ पर भी लाखन आर्मी के सूरज पासी भी अपने संगठन के साथ जनबल के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ उपस्थित है सिसामा गांव में।